तेरी मेरे की चिंताओं को छोड़ प्रभु के साथ सबको जोड़ने की सेवा करने की, एक बाप से ही सुनने की, बाप को ही याद करने की, अपने कल्याण के लिए खान पान की बहुत परहेज करने की, किसी भी चीज़ में लोभ नहीं रखने की, माया से सदा सावधान रहने की, हम आत्माओं को फ्लॉलेस बनाने वाले शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। भिन्न भिन्न संबंध संपर्क में आते हुए कोई भी हिसाब किताब हमारा न बने, इस बात का ध्यान रखते हुए परखने की शक्ति को यूज़ कर तय करना है कि अब हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। फिर सत्यता और दिव्यता का सहयोग सभी को देना है। सब तरफ से विस्मृति का पाठ चलेगा, कहीं भी हम रिएक्ट रिजेक्ट न कर जाएं, इसलिए स्व पर कंट्रोलिंग पावर के द्वारा राइटियस कर्म कर सफलता प्राप्त करनी है। लौकिक अलौकिक कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए वरदाता परमपिता परमात्मा का कहना है कि विशेष कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर की ज़रूरत होती है। इसलिए दोनों पावर्स के साथ हमको संपन्न बनना है। विधि बताते हैं परमपिता परमात्मा कि जब भी कोई आत्मा संपर्क में आए तो पहले जज करना है कि उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, परख कर फिर उसकी चाहना के प्रमाण उसे तृप्त करना है और स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से अचल स्थिति में रहना है। किसी के भी व्यवहार को देखकर हमें प्रभावित नहीं होना है, रिएक्ट रिजेक्ट नहीं करना है, हमको किसी की बातों को एब्जॉर्ब करके रिफ्लेक्ट भी नहीं करना है, क्वेश्चन करेक्शन नहीं करना है। स्वयं को अचल रख संबंध संपर्क की चाहना को परख सकेंगे, साथ में अपनी अचल स्थिति का प्रभाव भी उन्हें तृप्त करेगा। आत्माओं को तृप्त कर हिसाब किताब को क्लोज करना है, बढ़ाना नहीं है। इसलिए परख कर निर्णय करने की शक्ति को और खुद पर कंट्रोलिंग पावर की शक्ति को यूज़ कर सेवा के क्षेत्र में हमको सफलता प्राप्त करनी है और सफलता मूर्त भाव का वरदान प्राप्त करना है। सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा को साथी बनाएंगे तो कभी भी गलत कदम नहीं उठाएंगे, कमी कमज़ोरियों के वशीभूत नहीं होंगे। ऐसे में माया रूपी कमी कमज़ोरियाँ या माया का वार हम पर नहीं होगा, माया के वशीभूत नहीं होंगे। सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा को साथी के रूप में देखकर माया पेपर टाइगर बन जाएगी, अर्थात सिर्फ वो एक कागज़ का टाइगर बनेगी, तो वो हमें भयभीत नहीं करेगी और ना हम पर कोई दबाव डाल पाएगी। कंबाइंड रूप की स्मृति सदा रहे तो विजय हमारी निश्चित है। सेवा के क्षेत्र में स्व के प्रति सेवा के प्रति विघ्न ज़रूर आते हैं, जबकि आने नहीं चाहिए। उसका कारण स्पष्ट करते हुए मीठे परमपिता परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि ईश्वरीय सेवा करते खुद को ईश्वरीय सेवाधारी नहीं समझते हैं, सिर्फ सेवाधारी समझते हैं। सेवा नहीं बल्कि गॉडली सर्विस पर हूँ, इसी स्मृति में रहना है। तो जहाँ परमात्मा की याद और सेवा की कंबाइंड स्मृति रहती है, वहाँ स्वतः ही विजयी बन जाते हैं। ईश्वर का कार्य है, ईश्वर करा रहे हैं, इसलिए जब हम उनका कार्य करते हैं तो उनकी स्मृतियों में ज़रूर रहना है। कदम कदम श्रीमत पर चलना सबसे हाईएस्ट चार्ट है, यही है ईश्वर का और उनकी श्रीमत का रिगार्ड। श्रीमत सदैव कल्याणकारी है, उसमें हम आत्माओं का कल्याण समाया हुआ है, इसलिए स्पष्ट कर रहे हैं परमपिता परमात्मा की श्रीमत सदा सुखी बनाने वाली है। इसलिए अब देहधारियों की मत को छोड़ देना है और एक बाप की ही श्रेष्ठ मत पर चलना है। देहधारियों की मत वैरायटी मत है और सब मनमत पर आधारित है या परमत पर आधारित है, इसलिए वो दुर्गति में ले जाने वाली है। स्पष्ट करते हैं ड्रामा में कि आधा कल्प
हम सब देहधारियों की मत पर चले हैं तो शूद्र बन गए। अभी श्रीमत पर चलकर सूर्यवंशी बनना है। श्रीमत की अवज्ञा दुर्गति में ले जाएगी और कड़ी सजाओं का पात्र बना देगी। अब जब हमें सत्य बाप का ठिकाना मिल गया है तो हमारी बुद्धि इधर उधर भटकनी नहीं चाहिए। इसलिए ध्यान खिंचवा रहे हैं कि जब ऊंच से ऊंच बाप की मत, ईश्वरीय मत मिली है तो एक बल, एक भरोसे में रहना है। ईश्वर की मत पर चलेंगे तो कभी भी कहीं भी अकल्याण नहीं होगा, कहीं भी हम खतरे में नहीं फंसेंगे, कहीं भी हमको धोखा नहीं मिलेगा। लेकिन ईश्वरीय मत पर भरोसा नहीं करते हैं, ऊंच से ऊंच बाप की मत पर यकीन नहीं करते हैं तो फिर भटकते हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि अभी भी बच्चे पूरा निश्चय नहीं करते हैं और निश्चय की तो बहुत सारी परीक्षाएं हमारी होनी हैं। तो एक बल, एक भरोसा रखने वाले ही निश्चय की परीक्षा में पास होंगे। तो बाप में पूरा निश्चय नहीं होता है तो फिर दोनों तरफ पांव रखते हैं, अर्थात भक्ति भी करते रहते हैं और ज्ञान की मुरली भी सुनते रहते हैं। ऐसे में फिर सत्य परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि ऐसे बच्चों का फिर क्या हाल होगा। श्रीमत पर पूरा नहीं चलते हैं तो फिर धक्के खाते हैं, धोखे खाते हैं। लौटकर सभी को प्रभु के पास ही आना पड़ेगा अंत में। इसलिए पहले ही श्रीमत पर चलते रहना है। इसी में हम आत्माओं का कल्याण है। दुनिया झूठखंड है, दुनिया दुखधाम है, दुनिया विनाशी है। इसलिए अब उनकी मायावी मत पर बिल्कुल नहीं चलना है। ऊंच ते ऊंच परमपिता परमात्मा है और नीच ते नीच सारे के सारे मनुष्य हैं इस समय। तो मनुष्य मत पर चलेंगे तो फिर नीच बन जाएंगे, फिर से शूद्र बन जाएंगे, और श्रीमत पर चलेंगे तो देवी देवता बन जाएंगे, बेदाग बन जाएंगे, सर्वगुणों से संपन्न बन जाएंगे, संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे और संपूर्ण अहिंसक बन जाएंगे। इस समय मनुष्य आत्माएं बिल्कुल पतित बन पड़े हैं, इसलिए अब पतित मत पर बिल्कुल नहीं चलना है। साधु हो, संत हो, दुनियावी गुरु हो, सब साधना करते हैं। तो जो पहले ही साधना करता है तो उसको भगवान नहीं समझना है, उनकी भी मत पर नहीं चलना है। जब ठिकाना मिल गया है तो और नहीं भटकना है। श्रीमत पर पूरा चलने वाले ही फरिश्ता बनते हैं, फरिश्ते ही फिर देवता बनते हैं। तो इस समय रावण की मत को छोड़कर श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बनना है। रावण ने सबको तुच्छ बुद्धि बना दिया है। जो चीज़ आज किसी की है नहीं उस पर अधिकार जमाना सिखा दिया है, और जो झूठी माया है, झूठी काया है, झूठा संसार है, उसमें रावण ने सबको फंसाकर शोक वाटिका में बंद कर रखा है। सत्य परमपिता परमात्मा का फरमान है कि अब किसी की भी मत को न सुनो, न उन पर चलो। औरों की मत पर चलेंगे तो डूब जाएंगे, और दोनों तरफ पांव रखेंगे, इधर भी करते रहेंगे, भगवान की मुरली भी सुनते रहेंगे और फिर अपनी मत भी चलाते रहेंगे तो चीर जाएंगे। न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे, ये प्रभु जी स्पष्ट कर रहे हैं। हम आत्माओं से पूछते हैं कि क्यों धक्के खाते हो, क्यों डूबना चाहते हो। औरों की मत पर चलेंगे तो डूब जाएंगे। न गंगा पतित पावनी है तो न दुनियावी गुरु जो बने हुए हैं वो पतित पावन है। पतित पावन तो सिर्फ एक परमपिता परमात्मा है जो हम आत्माओं पर रहम करके हम आत्माओं को पावन बनाने के लिए आए हुए हैं। मनुष्यों की मत पर चलकर स्नान करना मना, ऊंच से ऊंच बाप की मत पर भरोसा नहीं करना, संशय करना।
स्पष्ट करते हैं इस समय एक तरफ ईश्वरीय मत है तो दूसरी तरफ आसुरी मत है। रस्साकशी का खेल चल रहा है। आसुरी मत इस समय आकर्षक ज़रूर है लेकिन है अंदर से खोखली, ये हमें दुर्गति में ले जाने वाली है। ईश्वरीय मत श्रेष्ठ बनाने वाली है, लेकिन चूंकि ये झूठ खंड है इसलिए आत्माएं झूठ पर यकीन करती हैं और सच्चे परमपिता परमात्मा में संशय करती हैं। तो ऐसी आत्माएं जो संशय करती हैं उनकी दुर्गति हो जाएगी। परमपिता परमात्मा कहते हैं दोनों तरफ पांव रखेंगे तो चीर पड़ेंगे। सत्य परमपिता परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि सिर्फ मुख से बाबा बोलते हैं लेकिन श्रीमत पर नहीं चलते हैं। जबकि इतने गुनाहगार हैं हम सब सृष्टि की नज़रों में कि ऊंचे ते ऊंचे बाप की मत पर अपने कदम रखने में ही हम आत्माओं का कल्याण है, तभी हम सजाओं से मुक्त हो सकते हैं। शांति धाम और सुख धाम का मालिक बनाने वाले सच्चे परमपिता परमात्मा में कभी भी संशय नहीं करना है। स्पष्ट करते हैं कि जैसे दादा लेखराज ने 12 गुरु किए लेकिन गुरु करते हुए भक्ति करते हुए भी वो तमो प्रधान बने। तो हमें ये सीखना है कि हम सभी आत्माएं जब भक्ति करते हैं तो हम दुर्गति में चले जाते हैं। इसलिए अब ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे हम फिर से तमो प्रधान बने। कल्याणकारी परमपिता परमात्मा आकर हमको स्पष्ट बताते हैं कि इवल होता क्या है। जो कहावत है कि बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा न बोलो, परमपिता परमात्मा उसमें ऐड करते हैं बुरा न सोचो और बुरा कर्म भी मत करो। अर्थात इवल माना देह को देखना, क्योंकि आधा कल्प हम देह को देखकर ही नीचे गिरे हैं। तो हियर नो इवल माना देह की बातें नहीं सुनो। सी नो इवल माना देह को मत देखो। स्पीक नो इवल माना देह की बातें मत करो। थिंक नो इवल माना देह की बातें न सोचो। और डू नो इवल माना देह समझ कर कर्म नहीं करो। अब आत्मा समझ कर कर्म करेंगे तो हम सतोगुणी कर्म करेंगे, हम सतयुगी कर्म करेंगे। उससे हम सबको सुख देंगे और सुखी रहेंगे और अपने पापों को भस्म कर पाएंगे, पुण्य का खाता बना पाएंगे। लेकिन अगर हम देह को देखते रहेंगे, इवल देखते रहेंगे, तो फिर इवल संस्कार हमारे बनते जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के हम वशीभूत होते जाएंगे और फिर से पतित तमो प्रधान बन जाएंगे, दुर्गति हो जाएगी। दुनिया में मनुष्यों की बुद्धि पतित तमो प्रधान है, इसलिए अब उनकी बुद्धि के अनुसार या उनकी मत के अनुसार हमको नहीं चलना है। श्रीमत पर चलने की ताकत प्रभु से ज़रूर लेनी है। उनको याद करते रहेंगे तो ताकत आती जाएगी और हम श्रेष्ठ बनते जाएंगे। माया की वशीभूत होंगे तो माया धक्का खिलाती रहेगी। हमें समझना है कि देह रूपी और देह अभिमान, देह भान रूपी रावण जो है वो असल में हमारा दुश्मन है। वो हमें गुमराह करता है, देह समझने की तरफ ही आकर्षित करता रहता है। और निराकार राम हमारे मित्र हैं जो हम आत्मा को सच्चाई बताते हैं और सच्ची राह पर चलने की समझ देते हैं। परमपिता परमात्मा राम हमको कहते हैं आप आत्मा हो, आप अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझकर पाठ बजाओ। सत्य बाप कभी भी घर छोड़ने को नहीं कहते हैं, वो प्रवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन करते हैं, इसलिए घर को ही आश्रम बनाने की समझ देते हैं। दृष्टि, वृत्ति, कृति दैहिक से परिवर्तित करके आत्मिक बनाने की समझ देते हैं, क्योंकि इसी विधि से सृष्टि रूपी ड्रामा शुरू हुआ था। तो जैसे शुरू हुआ था वैसा ही हमको फिर से शुरू करना है। स्पष्ट करते हैं कि सृष्टि को भी पवित्रता पसंद है, इसलिए जब हम सभी वाम मार्ग में जाते हैं तो सृष्टि अस्त व्यस्त होती है, आपदाएं लेकर आती है। फिर समय समय पर कभी सन्यासियों ने थामा है पवित्र रहकर, तो कभी धर्म स्थापकों ने थामा है। और अभी
प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी ने नींव को, पवित्रता की जो नींव है उसको बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाकर दिया है। अब पवित्रता से धरती थमी हुई है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ते जा रहे हैं तो प्रभु के बच्चों में भी अपवित्रता प्रवेश कर रही है, जिसकी वजह से पुनः ये जो सृष्टि है ये परिवर्तन होनी है। फिर से आपदाएं आएंगी, फिर से खूनी नाहक खेल होगा। इस खूनी नाहक खेल में और प्राकृतिक आपदाओं में और जो यादव खेल खेलेंगे, इन सब में देह की मृत्यु होती है। देह के भान की, देह के अभिमान की, अत्याचार की, भ्रष्टाचार की, पतितपने की मृत्यु होती है। आत्मा फिर रियलाइज़ करती है, निखरती है और फिर वापस घर जाती है। तो वो जो कार्य अंत में होना है, मीठे परमात्मा अपनी मौजूदगी में रहते हुए हम आत्मा को कहते हैं कि पवित्र बनो और अपने आप को सजाओं से बचाओ। सृष्टि की नाराज़गी को दूर करना है, हमें पवित्र बनकर सृष्टि को पवित्र बनाने में मददगार बनना है। हमें फॉलो फादर करना है, श्रीमत पर चल पावन बन के सत्य परमपिता परमात्मा से पूरा वर्षा लेना है। ये हमें ध्यान रखना है कि माया हर समय हमें पछाड़ने की कोशिश करेगी। वो असल में हमें एहसास दिलाती है हम कहाँ पर कमज़ोर हैं। तो हमें हार नहीं खानी है, बल्कि माया जीत बनकर माया को भी राज़ी करना है, क्योंकि जो माया के वशीभूत होते हैं उनको वो रुलाती हैं और जो माया को जीत लेते हैं उनको वो सलाम करती हैं। स्पष्ट करते हैं परमपिता परमात्मा कि जब देह अभिमान आता है तब गफलत होती है। तो इस देह अभिमान को जड़ से खत्म करना है, आत्मा का पाठ पक्का करके आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहना है। इसमें मेहनत है, इसलिए गंभीरता से देह अभिमान को तोड़ने की मेहनत ज़रूर करनी है। अपने को आत्मा समझना है और आत्मा समझकर देह से पाठ बजाना है। फिर कभी भी कोई कर्म इंद्रियां जो है वो हम पर हावी नहीं होगी। पक्का देह अभिमानी बन गए हैं, इसलिए गंभीरता से पुरुषार्थ करके इसको ख़त्म करना है। इसका अंश भी न रह जाए, क्योंकि अंश रह गया तो वंश लेकर इमर्ज हो जाएगा। हम आत्माएं ही एक्टर्स हैं, हम आत्माएं ही भिन्न भिन्न शरीर लेकर पाठ बजाती हैं, इसलिए हम आत्माओं को सुधरना है। शरीर तो महज एक इंस्ट्रूमेंट है, हम जैसा करते हैं वैसे वो शरीर के द्वारा होता रहता है। जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर कुछ भी नहीं कर पाता। आत्मा ही शरीर के द्वारा सुख दुख भोगती है। शरीर तो विनाशी है, इसलिए विनाशी चीज़ का अधिकार नहीं जमाना है ना, उसका अभिमान नहीं करना है। अपने को आत्मा समझकर शुद्ध अभिमान में रहना है कि हम परमात्मा के बच्चे हैं और परमधाम निवासी हैं। एक बाप को याद करते रहेंगे तो देह अभिमान की बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। स्पष्ट करते हैं मीठे परमात्मा कि हम सब जितना आत्म अभिमानी बनते जाएंगे उतना हमारा पाठ जो है वो सतोगुणी बनता जाएगा, सतयुगी बनता जाएगा। इससे जो हमारे मानसिक हिसाब किताब सबके साथ बने हुए हैं वो सेटल होते जाएंगे, और जब हम आत्माएं तंदुरुस्त होती जाएंगी, निरोगी होती जाएंगी, तो शरीर भी हमारा तंदुरुस्त और निरोगी हो जाएगा। अर्थात वर्तमान शरीर हमको कष्ट नहीं देगा और भविष्य की जो कंचन काया है, गोल्डन एजेड शरीर है, वो भी तैयार हो जाएगा। हमें ये याद रखना है कि हम खुद ही अपना शरीर तैयार कर रहे हैं। तो वर्तमान शरीर में रहते हुए कोई भी व्याधि जब आती है वो तो आएगी, लेकिन अगर हम सोल कॉन्शियस बन जाएंगे, अपने को आत्म अभिमानी समझकर शरीर के द्वारा सतोगुणी पाठ बजाएंगे, तो जो व्याधि आएगी वो हमको दर्द अनुभव नहीं होने देगी। क्योंकि बाबा का कहना मानेंगे, सोल कॉन्शियस बनेंगे, तो बाबा कहते हैं कि तुम वो करो जो मैं कहता हूँ, फिर मैं वो करूँगा जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है। तो हमें फिर दुख तकलीफ का अनुभव नहीं होगा, जैसे दादियों को नहीं हुआ। दादियाँ अंतिम समय तक भी
मुरलियों का अध्ययन करती रही हैं, क्योंकि उनको कष्ट नहीं हो रहा था। बाहर से दिखाई देता है कि बीमारी है, परंतु सोल कॉन्शियस, आत्म अभिमानी होने के कारण उनका आत्मा का पाठ इतना पक्का था, इसलिए वो रोग होते हुए भी तंदुरुस्त अनुभव करते हैं, निरोगी अनुभव करते हैं, हाय हाय नहीं करते हैं। तो योग बल से 21 जन्म के लिए फिर हम निरोगी बन जाएंगे। अभी हम याद में रहते हैं, तो ये जो याद की ताकत है, ये हमारे दर्द को ख़त्म कर देती है और हम मन से तंदुरुस्त रहते हैं, मन से निरोगी रहते हैं। यही तो हमें निरोगी के संस्कार बनाने हैं, इसीलिए आत्म अभिमानी होकर रहना है। स्पष्ट करते हैं कि जितना आत्म अभिमानी बनेंगे उतना ऊंच मर्तबा मिलेगा, राजाई घराने में जाएंगे और सजाओं से भी बच जाएंगे। अगर सोल कॉन्शियस हम नहीं बनेंगे, बहुत काल तक इसका सबूत नहीं देंगे, देह समझते रहेंगे, तो हम बहुत सजाएं खाएंगे। ये प्रभु जी स्पष्ट कर रहे हैं। ईश्वरीय कुल में आकर ब्रह्मा मुख वंशावली बनेंगे, ब्राह्मण बनेंगे, सच्चा ब्राह्मण बनेंगे, तब हम फरिश्ता से देवता बन सकेंगे। स्पष्ट करते हैं प्रभु जी की बाबा शब्द कहते हैं, मुरली भी पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ कहने मात्र। न तो मुरली समझ में आती है और न बाबा को दिल से बाबा समझते हैं, क्योंकि पुरानी दुनिया में भी फंसे रहते हैं। जो प्रभु का बनता है वो फिर पुरानी दुनिया को नहीं देखता है। जब दुखों के पहाड़ गिरेंगे, बहुत दुख होगा, तब आत्माओं में जागृति आएगी कि भगवान आए हुए हैं। तब लोग भागेंगे, आबू की तरफ लोग भागेंगे, सेंटरों की तरफ लोग भागेंगे। बाप दादा शिकायत कर रहे हैं कि हम आत्माओं में कमी है, क्योंकि हम देही अभिमानी नहीं बनते हैं। ये बहुत ज़रूरी है बनना, लेकिन उनको शिकायत है कि हम आत्म अभिमानी नहीं बनते हैं। हमारे अंदर अभी भी बहुत देह का अभिमान है, जिसको ख़त्म करना है। अगर हम देह अभिमान को ख़त्म नहीं करेंगे तो दास दासी बनेंगे। माया से डरना नहीं है, क्योंकि हम रुस्तम बनेंगे तो वो भी रुस्तम होकर लड़ती है, क्योंकि वो भी परखती है ना हम कितना भगवान के बने हैं। इसलिए हमको घबराना नहीं है, बल्कि महावीर बनकर, जैसे ब्रह्मा जी ने जीत प्राप्त की है, ऐसे हमको भी प्राप्त करनी है। देह अभिमान कभी प्रभु का बनने नहीं देता, उनको याद करने नहीं देता। इसीलिए देह अभिमान की बीमारी को ख़त्म करना है, वरना ये प्रभु से छुड़वा देता है, पढ़ाई भी छुड़वा देता है। जीवदान देने वाले परमपिता परमात्मा जी को कभी नहीं छोड़ना है। अपने कर्म इंद्रियों पर जीत प्राप्त करनी है, नहीं तो माया आँख से, नाक से, कान से, मुख से पकड़कर हार खिला देती है। कदम कदम श्रीमत पर चलकर अपना कल्याण करना है। श्रीमत पर चलकर हमें श्रेष्ठाचारी बनना है। दुनिया इस समय दोजक में पड़ी है, रौरव नर्क में पड़ी है, इसीलिए उनका संग नहीं करना है, उनके प्रभाव में नहीं आना है। अब सब चिंताओं को छोड़कर प्रभु को सब कुछ सौंप के हमें वो करना है जो प्रभु कहते हैं। व्यभिचारी यादों में नहीं फंसना है। व्यभिचारी यादों में फंसना माना बहुतों को याद करना। अब तो सिर्फ एक मत पर, एक शिव बाबा की मत पर चलना है, उनको ही याद करना है और उनके कहे अनुसार चलना है। मनुष्य की मत पर चलने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, बल्कि दुर्गति में चले जाएंगे। स्पष्ट करते हैं परमपिता परमात्मा की जब हम बाप को याद नहीं करते हैं तो हम पाप करते हैं। इसलिए हमें खुद को चेक करना है कि निरंतर हम प्रभु जी की यादों में रहते हैं। पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करके उसको निभाना है। बहुत परहेज़ करनी है, बुद्धि से प्रभु को याद करते हुए शुद्ध भोजन लेना है। माला का मणका बनने के लिए बहुत मेहनत है, इसलिए उसे आसान समझकर अलबेला नहीं बनना है। रोज़ अपना पोता मेल निकाल कर अपनी कमियों को देखकर ख़त्म करना है।
अपना कल्याण करना है और जो परहेज़ शिव बाबा ने बताई है उसको ज़रूर ध्यान रखना है। खान पान भी सात्विक खाना है। तामसिक अन्न जो है वो प्रभाव डालता है मन पर, तो तामसिक अन्न से फिर हम विकारी भी बन सकते हैं। इसलिए सात्विक अन्न ही खाना है, प्रभु जी की याद में ही खाना है। हमें अपनी जांच करनी है कि हमारा खान पान कैसा है। हमें जांच करनी है कि कहीं हम लोभी तो नहीं हो गए। थोड़ा खाना है, देवताओं की तरह खाना है, क्योंकि संस्कार यहीं से बना कर लेकर जाने हैं। अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, हिसाब किताब सबसे सेटल कर लेने हैं। माया उल्टा सुल्टा काम करने को उकसाएगी, लेकिन हमें परखने की शक्ति और निर्णय शक्ति से अपने आप को सेफ रखना है। विनाश की आग जो है वो फैल गई है, इसीलिए उससे पहले हमें अपना जितना भी होमवर्क है उसको कंप्लीट करके स्व परिवर्तन करके एवर रेडी रहना है। अपने ऊपर पूरी नज़र रखनी है और ईश्वरीय सेवा पर तत्पर रहना है। भगवान से सभी को जोड़ना है। सतगुरु जी की अवज्ञा करके आबरू को नहीं गंवाना है, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो फिर कहीं भी हमको ठिकाना नहीं मिलेगा। सचखंड में तो प्रवेशता ही नहीं होगी। फिर पाई पैसे का मर्तबा जाकर पाएंगे, और वो पाई पैसे का मर्तबा मिलने से पहले भी कितनी सज़ाएं खाएंगे। इसलिए श्रीमत पर चलकर बाप का नाम बाला करना है। हर तरह की सज़ाओं से बचाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का